नमस्कार। विद्या भारती मालवा मध्य प्रदेश, सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मालवा उज्जैन मध्य प्रदेश की प्रांतीय सेकेंडरी स्टेज हायर सेकेंडरी प्राचार्य कार्यशाला सम्राट विक्रमादित्य प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में आयोजित इस प्राचार्य कार्यशाला में आज हम सभी समाजोन्मुखी कार्यक्रम हमारे विद्यालयों के द्वारा, हमारे संस्थानों के द्वारा किस प्रकार उनका आयोजन होता है और समाज से उन्हें क्या क्या लाभ मिलता है, इस पर आज हम हमारे समूह के साथ चर्चा करेंगे। समूह का परिचय करवाने जा रहा हूं। आप है श्री शिवराम जी प्रजापति, सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा मार्गदर्शित सरस्वती विद्या मंदिर छिपरा के आप सम्माननीय प्राचार्य महोदय, जिला इंदौर। उनके समीप ही विराजित है श्री जादू सिंह जी चौधरी, सरस्वती विद्या मंदिर देपालपुर, जिला इंदौर। उनके ठीक पास में विराजित है श्री राहुल जी देशमुख, प्राचार्य सरस्वती विद्या मंदिर CBSE दुपाड़ा मार्ग शाजापुर। और मैं आचार्य पंडित दिनेश शर्मा, प्राचार्य सरस्वती विद्या मंदिर हाटपिपलिया, जिला देवास। तो आज हम कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं कि सरस्वती विद्या मंदिर जो है वे समाज के अंदर समाज में ऐसे कौन से कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनके द्वारा समाज एक भारतीय संस्कृति से जुड़े। तो सबसे प्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शिवराम जी प्रजापति साहब को। नमस्कार आप सभी को जी। जैसा कि चर्चा का विषय है सामाजिक उन्मुखीकरण में शिशु मंदिर की भूमिका। सरस्वती विद्या मंदिर शिप्रा विद्या भारती अखिल भारतीय शैक्षिक संस्थान के मार्गदर्शन में निरंतर कार्यरत हैं और इसी के निमित्त अखिल भारतीय संस्कृति बोध परियोजना के निमित्त संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन पूरे देश भर में होता है। और उसी के निमित्त शिशु मंदिर शिप्रा के आचार्य परिवार, प्राचार्य और भैया बहन भी उस दिशा में समाज को जोड़ने के लिए और समाज से अपना संपर्क स्थापित करने के लिए, समाज की सहभागिता के लिए, विद्यार्थियों की सहभागिता के लिए, शिक्षकों की सहभागिता के लिए जो है संस्कृति बोध परियोजना कक्षा 3 से लगाकर 12वीं तक की पुस्तक जो है वो विद्या भारती कुरुक्षेत्र से हम लोग सशुल्क प्राप्त करते हैं और उसी को लेकर हम समाज के अंदर जाते हैं। अन्य विद्यालयों को भी हम उससे जोड़ते हैं, कोचिंग संस्थान जो है उनको भी जोड़ते हैं और जो शिक्षक बरादरी है उसको भी हम इस संस्कृति बोध परियोजना के निमित्त जोड़ने का प्रयास करते हैं। और वो जो पुस्तक है उस पुस्तक के अंदर जो मटेरियल होता है वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है, हमारी गौरवशाली परंपरा का भान कराता है, साथ ही विद्यार्थी की अपनी प्रतिभा उसका भी उसके अंदर तथ्यपरक मूल्यांकन होता है और समाज को भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत और भारत का गौरवशाली इतिहास और ऐतिहासिक साक्ष्य और वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराने के लिए कहीं ना कहीं हम समाज के अंदर और समाज के अन्य नागरिकों से भी संपर्क स्थापित करते हैं और उनको भी हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़ने का और उसको बनाए रखने का प्रयास हम संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से करते हैं। साथ ही उनको हम अपने विद्यालय भी बुलाते हैं ताकि हमारे विद्यालय की व्यवस्थाओं को भी वो देख सकें और हमारे यहाँ जो गतिविधियां संचालित होती हैं उसका वो अध्ययन कर सकें और साथ ही जो है इस संस्कृति से वो परिचित होकर हमारी भारतीय संस्कृति को वो अमिट और निरंतरता बनाए रखें, ऐसा हम आग्रह करते हैं। और साथ ही हम समाज के जागरण की दृष्टि से कावड़ यात्रा भी निकालते हैं ताकि वो जो है
हमारी संस्कृति सांस्कृतिक जो धरोहर है वो उसको भी जो है बचाए रखते हुए उसमें अपनी सहभागिता प्रकट करें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रजापति जी। श्री जादू सिंह जी चौधरी। नमस्कार। जैसे आज हमारे इस चर्चा का विषय है समाज का सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से उन्मुखीकरण, तो इस निमित्त हम देपालपुर विद्यालय में भी तरह तरह के आयोजन होते हैं। उसी के निमित्त भैया बहनों में सर्वांगीण विकास हो और उस विकास के माध्यम से वो समाज को भी संदेश दें। इस निमित्त श्रावण महीने के महीने में हम बहनों की एक विशाल कलश यात्रा के माध्यम से समाज के बीच जाते हैं और प्रतिवर्ष यह आयोजन होता है। हमारे देपालपुर में 24 अवतार मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर होने जा रहा है, उसको भारत का 5वां धाम भी कहते हैं। उस मंदिर में विद्यालय से प्रारंभ करके वो कावड़ यात्रा या वो कलश यात्रा उस मंदिर पहुंचती है और मंदिर में वहां पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। उस कलश यात्रा में नगर की कई माताएं, कई पुरुष वर्ग भी साथ उस यात्रा में चलते हैं और जगह जगह पर पुष्प वर्षा के माध्यम से उसका स्वागत होता है। इस निमित्त हमारे भैया बहनों के माध्यम से हम समाज का उन्मुखीकरण करने में सफल होते हैं और इस प्रकार की अनेक गतिविधियां आयोजित होती है। समय का अभाव है, इस निमित्त आज इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय चौधरी जी। श्री राहुल जी देशमुख साजा। नमस्कार। जैसा कि दोनों प्राचार्य बंधुओं ने बताया कि संस्कृति ज्ञान परीक्षा एवं अपने अपने विद्यालय में जो समाज का जो गतिविधि होती है उसी को क्रम में मैं आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा कि जब बालक प्रथम अवस्था में आता है, हमारे 16 संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है विद्यारंभ संस्कार। वो विद्यारंभ संस्कार हमारे विद्यालय में, शाजापुर विद्यालय में एक बड़े स्तर पे किया जाता है। यहाँ पे हम नगरों में, गांवों में, आसपास के क्षेत्रों में जाके संपर्क करते हैं। उस संपर्क में हम उन माताओं को जोड़ते हैं जिनके शिशु प्रथम अवस्था विद्यारंभ संस्कार के लिए आते हैं। साथ ही साथ उन अभिभावकों से भी संपर्क करते हैं जिनको संतान उत्पत्ति के लिए बच्चे की जो रहती है उसमें विद्यारंभ संस्कार, गर्भ संस्कार हम करवाते हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा आयोजन जो हमारे विद्यालय में किया जाता है उसमें एक हवन कुंडिया बनाई जाती है और उन हवन कुंडियों के माध्यम से हम भैया बहनों को एक विद्यारंभ संस्कार कराते हैं। जी धन्यवाद राहुल जी। इसी प्रकार हम सभी लोगों ने अपने अपने यहाँ पर विचार व्यक्त हम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारा जो सरस्वती विद्या मंदिर हाटपिपलिया है उसमें भी हम इस प्रकार के मातृ गोष्ठी, अभिभावक गोष्ठी, वार्षिकोत्सव और अभिभावक सम्मेलन के माध्यम से हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है, जो वृद्ध है और जो समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं, इन ऐसे लोगों का हम सम्मान करते हैं। और साथ ही हमारी जो मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके 100 वर्ष पूर्ण होने पर इस शताब्दी वर्ष में जो हमारे परम पूज्य सरसंघचालक जी ने जो हमें 5 पंच परिवर्तन दिए हैं, उनको भी हम घर घर जाकर स्व का बोध, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार और पर्यावरण के बारे में समाज को जागृत कर रहे हैं। आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस महान कार्य को आगे बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चर्चा में भाग लिया। नमस्कार।